मनोजवमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमन्तं बुद्धिस्तं वातात्मजं मनरथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोफ्यूचर में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हनुमान जी के बारे में, जो राम भक्त कहलाता है, पवन सुत भी कहलाता है, रुद्र का अंश भी कहलाता है, घर व अंश। इसलिए आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि हनुमान जी के बारे में, जो पंचमुखी हनुमान आप लोगों को देखा ही होगा कि तस्वीर में कि पंचमुखी हनुमान जी की क्या कि उनको पूजा करने से आप लोगों को क्या फल मिलेगा और क्या आप लोगों का कैसे हनुमान जी की पूजा करने से, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से आप लोगों को हर तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि पंचमुखी हनुमान जी चाहे आपको कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितना भी परेशानी आप लोगों को क्यों ना हो, चाहे ऊपरी बाधा क्यों ना हो, तंत्र मंत्र आप लोगों के, चाहे शत्रु ने आप लोगों को परेशान के रखा हो, कोई भी किसी तरह का आप लोगों को परेशान हो ना है, चाहे नौकरी व्यापार में हो, धन का आप लोगों को परेशानी है, तो आप लोगों को हमेशा पंचमुखी हनुमान जी का पूजा अर्चना करना आप लोगों का बेहद लाभकारी होता है। आप लोगों को लगातार 6 महीने तक पंचमुखी हनुमान जी का पूजा अर्चना करना आवश्यकता है, और इसके साथ ही आप लोगों को पंचमुखी हनुमान जी का कवच भी आप लोगों को चाहे तो कवच आप लोग को अवश्य करना चाहिए, और पंचमुखी हनुमान जी का आरती भी आप लोगों को करना चाहिए। इसलिए ये करने से आप लोगों को बेहद बेहद अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। जीवन में आप लोगों को कभी कभी ऐसे परेशानी आ जाती है कि व्यक्ति बिल्कुल निराश हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर किस तरह से अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाया जाता है। अगर आप भी अक्सर समस्याओं से घिरे रहते हैं तो हनुमान जी की फोटो से जुड़ाई खास उपाय आपको काम आ सकते हैं। घर में हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर लगाने से घर पर किसी तरह की विपत्ति नहीं आती। ये आप लोगों को 100% आप लोगों का ये सफल परिणाम देने वाला आप लोगों का सूत्र है। हनुमान जी की संकट मोचन कहा जाता है। उनके स्मरण मात्र से ही हर तरह की समस्याओं से आप लोगों को मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं हनुमान जी की पंचमुखी अवतार का महत्व क्या होता है। आप लोगों को पता है कि घर में हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर लगाने से न सिर्फ हनुमान जी की बल्कि माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा आप लोग घर पर बरसती है। ये तस्वीर लगाने से घर से नकारात्मक, चाहे कितना भी तंत्र मंत्र, कितना भी बुरी बाधा, कितना भी आप लोगों को ऊपर बुरी कार्य, काला जादू क्या हो, वो हमेशा आप लोगों से दूर रहेंगे। पंचमुखी हनुमान की 500 मुख का अलग अलग महत्व है। इसमें भगवान के सारे मुख अलग अलग दिशा में होते हैं। जो पूर्व की दिशा की ओर हनुमान जी का वो बानर मुख है, जो दुश्मन पर विजय दिलाता है। पश्चिम दिशा की तरफ भगवान का गरुड़ मुख है, जो जीवन की रुकावटें और परेशानियों को खत्म कर देते हैं। उत्तर दिशा की ओर बराह मुख होता है, जो प्रसिद्धि और शक्ति का कारक माना जाता है। दक्षिण दिशा की तरफ हनुमान जी का नरसिंह मुख, जो जीवन में डर को हमेशा दूर कर देता है। आकाश की दिशा की ओर भगवान का अस्त्र मुख है, जो व्यक्ति को मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पंचमुखी हनुमान का तस्वीर लगाने का सही दिशा क्या है? घर की मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना सबसे बेहद शुभ परिणाम देने वाला होता है। इस जगह पर तस्वीर लगाने से घर में किसी भी तरह की बुरी शक्ति, बुरी शत्रु, कैसा भी आपका परेशानी क्यों ना हो, चाहे वो आपको गृह में प्रवेश करने महाबली हनुमान का भी नहीं देंगे। पंचमुखी हनुमान जी की ऐसी तस्वीर लाए जिसमें वो दक्षिण दिशा की तरफ देख रही हो। आपको ये तस्वीर लगाना भी होगा कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके का मतलब ये है कि हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए दक्षिण दिशा की ओर छलांग लगाई थी, और वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि दक्षिण दिशा आपको यम का दिशा कहलाता है। इस दिशा में पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। वही घर में दक्षिण पश्चिम कोण में पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाने से सभी तरह के वास्तु दोष मिट जाता है।
इसलिए पंचमुखी हनुमान जी का फोटो आपको हमेशा घर पर लगानी चाहिए। पंचमुखी हनुमान ऐसा शक्तिशाली देवता है कलयुग पर, क्योंकि पंचमुखी हनुमान की समान शक्तिशाली इस कलयुग में किसी भी देवता नहीं है। जब रावण की सेना में मध्य भयंकर युद्ध चला था और रावण अपने पराजय की समीप था, तब इस समस्या से उबरने के लिए उसने अपने मायावी भाई रावण को याद किया, जो मां भवानी का परम भक्त होने के साथ साथ तंत्र मंत्र का बड़ा ज्ञाता था। उसने अपनी माया के दम पर भगवान राम की सारी सेना को निद्रा में डाल दिया तथा राम एवं लक्ष्मण का अपहरण कर उनकी देने हुई देह को उन्हें पाताल ले गया। कुछ घंटे बाद जब माया का प्रभाव कम हुआ, तब विभीषण ने यह पहचान लिया कि यह कार्य हिरावन का है और उसने हनुमान जी को श्री राम और लक्ष्मण सहायता करने के लिए पाताल लोक जाने को कहा। और पाताल लोक के द्वार पर उन्हें उसका पुत्र मकरध्वज को मिला और युद्ध में उन्हें उसे हराने के बाद बंधक से श्री राम लक्ष्मण से मिली। और वहाँ 5 दिवस जहाँ पर आप लोगों को हनुमान जी का पूजा घर होता है, वहाँ पर आपको पांच दीप मुख वाला दीपक होता है और वो 5 दीपक जलाना आवश्यक होता है। जब वहाँ 5 दीपक उन्हें 5 जगह पर 5 दिशाओं से में मिली, जिसे हिरावन ने मां भवानी के लिए लगाए थे, इन 5 दीपक की एक साथ बुझाने पर हिरावन का वध हो जाएगा। इसी कारण हनुमान जी ने पंचमुख रूप धारण किया। उत्तर दिशा में बराह, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गुरु मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इस रूप की धर को उन्हें वो 500 दीपक बुझाई और तथा हिरावन का वध कर लाख राम लक्ष्मण को उससे मुक्त कराई। इसलिए आप लोगों को हनुमान जी का पूजा अर्चना करना अति आवश्यकता है। महाबली हनुमान कलयुग में श्रेष्ठ देवों में से एक है और आपको चाहे विष्णु को अलग से पूजा कीजिए या भगवान शिव को अलग से पूजा कीजिए, जब आप हनुमान जी को पूजा करेंगे तब आपको विष्णु और शिव की कृपा, दोनों कृपा एक साथ हनुमान जी की पूजा करने से मिल जाएगी, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में हमेशा राम बसते हैं और राम श्री हरिनारायण का अवतार है और हनुमान जी है रुद्र का 11वें अंश है, जो महादेव का पूर्ण रूप है। इसलिए हनुमान जी की पूजा करने से आपको भगवान शिव का भी कृपा अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए माता सीता के रूप में महालक्ष्मी ने अवतार लिया, इसलिए हनुमान जी के ऊपर माँ सीता का परम आशीर्वाद है। इसलिए हनुमान जी की पूजा करने से आपको इस कलयुग में इतना बेहद लाभ मिलेगा क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा। इसलिए आप हनुमान जी का पंचमुख हनुमान जी का पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए और सारे चिंता को मुक्त कीजिए। आपका सर्व मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।